वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो कल आप पिछली वीडियो में आपने देखा कि कर्म से भाग बदलता है। ये इस पर बहुत कुछ चर्चा हुई थी, बातें हुई थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्म से किस्मत का निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं और आज की कहानी। बहुत पहले किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, दोनों, और सिर्फ पति पत्नी ही थे। उन्हें बाल बच्चा जो भी था सब छोड़ करके और बाहर चला गया था कमाने, और उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देता था। और सब बाल बच्चे उन्हें थे तो दो पुत्र, लेकिन दोनों पुत्र भाग गया दूसरे देशों में कमाने के लिए और वहीं जा कर के रह गया। घर नहीं आता था और ना ही माता पिता को पैसा भेजता था। तो पंडित जी जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो भिक्षाटन करके अपना कई काम चलाते थे। दिन भर भिक्षा मांगते थे और उसी से उनका भोजन बनता था और काम चलता था। भोजन मांग लाते थे, ईंधना मांग लाते थे, चावल दाल साग सब्जी कहीं से जुटा करके लोग भोजन बनाता था और खाता था। लेकिन वो दिन भर जो घूम घूम करके भिक्षाटन करते थे तो सिर्फ उन्हें इतना ही मिल पाता था कि वो लोग आधी पेट भोजन कर पाते थे। वो चाह करके भी भर पेट भोजन नहीं कर पाते थे। सुबह हो या शाम हो, सिर्फ उन्हें आधी पेट भोजन मिलती थी। ऐसे ही करते करते उनका बहुत समय गुजर गया आधे पेट खाते हुए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़ा निराश थे, जिंदगी से निराश हो गए। अब वो ये निर्णय कर लिए थे कि हम लोगों का जीना बेकार है। जब भर पेट भोजन मिलता ही नहीं है तो जीना बेकार है। और कहीं कोई कार्यक्रम होता था, कहीं से कोई पहुंचा जाता था खाने पीने के लिए, तो भी उस किस्मत का खेल देखिए कि उन्हें इतना ही पहुंचाता था जिसमें दोनों आधे पेट भोजन करके रह जाते थे। यानी कोई उपाय करने के बाद भी उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता था। तो इसी प्रकार से एक दिन बैठे बैठे संध्या में ब्राह्मण और ब्राह्मणी बात कर रहे थे कि हम लोगों का इतना समय बीत गया, 3/4 भाग तो बीत गया और बिना भर पेट भोजन किए ही हम लोग अपना बिता रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि बल्कि भगवान मृत्यु दे देते और हम लोग संसार छोड़ करके चले जाते। लेकिन मृत्यु तो आनी नहीं थी ना। जितने दिन आपको जिंदा रहना है उतना दिन तो आपको रहना पड़ेगा। मृत्यु तो किसी के बस में है नहीं, तो कैसे मरते। तो उन लोगों ने दोनों ने निर्णय किया कि चलिए हम आज चल करके तालाब में, गांव में तालाब था गांव के बाहर, तो तालाब में हम लोग अपना जल समाधि ले लेते हैं। ऐसे जीने से क्या मतलब, जब भर पेट भोजन मिले नहीं, तृप्ति नहीं हो, मन की शांति नहीं हो, तो फिर इस जीने से तो अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना घर को बंद करके और चले गए तालाब के पास। तालाब के पास जा करके तालाब को प्रणाम किया और दोनों आदमी हाथ पकड़ करके और तालाब में इंटर करके बीच की तरफ जाना प्रारंभ किया। अब पानी धीरे धीरे उनके कमर से ऊपर, फिर छाती से ऊपर, गर्दन तक पहुंच गई। गर्दन तक पानी पहुंचने के बाद जैसे ही उनको जल समाधि लेने की समय आई, तब तक कहीं से नारद भगवान घूमते घूमते आ रहे थे और उनकी नजर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि ये गोधूली के बेरा में ये दोनों व्यक्ति इस तालाब में क्या कर रहे हैं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। तो उन लोगों की, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आवाज की कि हम रुकेंगे नहीं, हम जल समाधि लेना चाहते हैं। नारद भगवान ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, गोधूली के बेला में जल समाधि लेना मना है। गोधूली के बेला में ऐसे तो कोई कर्म करना मना है। गोधूली के बेला कहते हैं, आप जानते ही होंगे कि गोधूली का बेला किसे कहते हैं। जिस बेला में
आपका हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई थी। नरसंहार जिसका संहार किए थे भगवान, वही बेला यानी न दिन न रात बीच का समय था। तो उसे उसकी काउंट गोधूली में की जाती है, यानी गांव में जब उस समय लौटती है और उससे जो धूल उड़ता है, उनके आने से पहले कृष्ण भगवान के समय में बहुत सारी गौवें थी और वो गौवें झुंड के झुंड आती थी और जाती थी। गौवें शाम को लौटती थी झुंड के झुंड, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी उसे ही हम गोधूली माने गौ का धूल, गौ के माध्यम से जो धूल उड़ता है उसे गोधूली कहते हैं और उस समय को बेला कहें। तो गोधूली का बेला उसी समय से प्रचलित हो गया। तो गोधूली का बेला में जानते हो कोई कर्म करना मना है, क्योंकि उस कर्म का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ये बात समझ में आ गई और वो वहीं रुक गए और ये नारद भगवान बोले कि तुम लोग बाहर निकलो, क्यों जान देना चाहते हो, आओ मैं भी समझूं जरा। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बाहर निकले और अपने दुख का बयान किया। लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बताया कि हे भगवान, आप तो अंतर्जामी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, हम लोगों को अब तक भरपेट भोजन नहीं मिला है, इतना समय बीत गया आधे पेट खा खा करके। तो जब ये आत्मा को तृप्ति नहीं होती है भोजन करने से तो बड़ा तकलीफ होता है और उस तकलीफ को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए निर्णय लिए हैं कि हम लोग जल समाधि लेके समाप्त हो जाते हैं, न जिंदा रहेंगे और न ही भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। नारद भगवान ने कहा कि जानते नहीं हो, गोधूली के बेला में जब तुम प्राण त्यागोगे तो तुम्हें न ऊपर और न नीचे कहीं स्थान नहीं मिलेगा, ऐसे ही भ्रमण करते रहोगे संसार में। और अभी तो तुम्हारा उम्र मरने का नहीं हुआ है, तो जब तक उम्र तुम्हारा पूरा नहीं होगा तब तक इस संसार में भूखे प्यासे तड़पते रहोगे और घूमते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ठहरो, मैं विष्णु भगवान से पूछ करके आता हूँ कि क्यों तुम लोगों को आधा भोजन मिलता है। आखिर वो तो कहते हैं कि मैं सबको पूरी भोजन देता हूँ, पूर्ण व्यवस्था करता हूँ, तो फिर तुम लोगों को क्यों नहीं भरपेट भोजन मिलता है। तो आप लोग यहीं बैठो, मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग कोई निर्णय मत लेना। नारद भगवान सीधे गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। बोली, महाराज, उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिलता है, उन्हें भरपेट भोजन करके तृप्ति क्यों नहीं अभी तक हुई, क्यों वो आधे पेट खा खा करके जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो नारद, पूर्व जन्म में उनका जो कमीनी था, जितना वो काम किए थे उसमें आधा हिस्सा ही बचा हुआ है और उस आधे हिस्से से ही इन लोगों को हमको भोजन चलाना है। और तो ऐसे परिस्थिति में 50% में यानी 50 पैसा में उन्हें भरपेट भोजन मैं देने में असमर्थ हूँ, नहीं दे पाता हूँ। इसलिए उन्हें आधा ही भोजन मिलता है और आधा ही भोजन मिलते रहेगा। तो नारद भगवान ने कहा कि अगर आप 50 पैसे में आधा भोजन देते हैं तो वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब क्या करेंगे। तो बोले कि मृत्यु को प्राप्त तो कैसे हो जाएंगे, अभी तो उनकी आयु पूरी बाकी है, अभी वो कैसे मर सकते हैं। तो वो जल समाधि लेने जा रहे हैं। विष्णु भगवान नारद भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि वो जल समाधि नहीं ले सकते हैं, किसी न किसी कारण से वो रुक जाएंगे और जल समाधि नहीं ले पाएंगे। और जल समाधि नहीं ले पाएंगे उनकी मृत्यु कैसे होगी, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम उन्हें भोजन तो चलाना है ना। इसलिए आज के कहानी में बस इतना ही, बाकी भाग जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का किस्मत बदलता है। नारद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का किस्मत बदल दिया। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।